शादियों का सीजन है, मैंने सोचा आज शादियों पे बात करते हैं। खास करके हमारे ज़माने में जहाँ शादियाँ टूटने के बारे में भी खबरें उसी वक़्त मिल रही है, जहाँ न्योते आ रहे हैं शादियाँ अटेंड करने के। चलिए, आज बात करते हैं कि शादियाँ जो है उनका फ्यूचर क्या है? क्या आने वाले 10 से 15 सालों में लोग शादियाँ करना बंद कर देंगे? या फिर ऐसा होगा कि हम हँसते हुए और खुश शादी में डूबे हुए एक-दूसरे में गहरे उतरे हुए लोगों को देखेंगे? या फिर लोग डिसाइड करेंगे कि कुछ साल साथ रहना है और फिर अलग हो जाना है। बहुत सारे सवाल है ना। अच्छा, शादियों का सीजन है ना। एक तरफ हम शादियों के इनविटेशंस देखते हैं, जब सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं और लोगों को एक दूसरे के लिए सजता संवरता देखते हैं, है ना। हैशटैग्स बनते हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं जगहों पर हम ये भी सुनते हैं कि कोई अपनी 10 साल की शादी, कोई 20 साल की, कोई 30-30 साल की शादियां तोड़कर अलग हो रहे हैं, जिनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी भी शादियां हो गई है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो बात तो करनी पड़ेगी ना कि ऐसा क्या बदल रहा है। क्या अब वो रिश्ते निभाने वाला फॉर्मूला नहीं रहा? क्या अब लोग एक दूसरे में इन्वेस्ट करना नहीं मानते, समय देना नहीं चाहते, या फिर सहनशीलता नहीं है? बहुत सारे सवाल आते हैं ना। एक दोस्त की हैसियत से एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सारी खबरें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि धीरे-धीरे हम एक ऐसे मूड पे आ चुके हैं जहाँ 2 बातें हो रही है। एक, रिपेयर करने की क्षमता खत्म हो गई है। कोई चीज़ टूट गई है तो नवी लाएँगे, अब उसे फेंक दो। अब ये तो हर चीज़ में हो गया है। हम रिपेयर नहीं करते, अब वो किसी काम की नहीं, फेंक दो, नई लाएँगे। जैसे कि जूते, पहले मोची हुआ करते थे और मोची भैया के पास जाके अच्छी तरह वो मरम्मत कर देते थे। मैंने तो बहुत कराई है स्कूल के दौरान, मुझे याद है। लेकिन अब अगर कोई चप्पल टूट जाती है तो उसे ठीक करवाने के लिए कहाँ जाएं? ढूंढना पड़ता है। जैसे गली-गली कहीं किसी पेड़ के नीचे दर्जी मिला करते थे कि कहीं कोई कुछ फट गया है तो उसे सिल दें। वैसे ही कहीं कोई जूता किसी का पट्टा निकल गया है, कोई चप्पल टूट गई है, एड़ी लगा दें। ये मरम्मत वाले काम ना अब बंद हो गए हैं। और ये हमारे समय के बारे में बहुत कुछ बताता है कि हम भी रिपेयर करने में नहीं मानते। ये ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स इन सबको अपडेट करते-करते, अपग्रेड करते-करते हम भी शायद ऐसे हो गए हैं कि नया चाहिए, और ये हमारे रिश्तों में भी छलक रहा है। तो एक कारण ये हो सकता है कि हम शादियाँ इतनी टिक नहीं रही हैं, चाहे वो नई हो या पुरानी। और दूसरा जो एक पॉज़िटिव कारण मुझे लगता है, वो शायद ये हो सकता है कि अब लोग पुरानी पीढ़ी की तरह दब कर नहीं रहना चाहते, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। अब वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। किसी के दबाव में, समाज के अनुसार या माँ-बाप के प्रेशर में टूटकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहते, और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे मेरे लिए जीना है। कुछ कहानियाँ सच में ऐसी होती है जहाँ किसी ने बड़े होते-होते अपने घर में ही अपनी माँ को बहुत कुछ सहन करते देखा है, बहुत तकलीफ़ों से गुज़रते देखा है। इज़्ज़त नहीं देखी अपने पिता की नज़रों में माँ के लिए। ऐसे बहुत घर हैं। और इसीलिए शायद वो बेटियाँ जब बड़ी होती है तो ये सोचती है कि नहीं, इससे तो मैं अकेली ही रह लूँगी, मेहनत करूँगी, काम करूँगी, अपने आप का खर्चा उठाने लायक बनूँगी और इतनी कोशिश करूँगी तरक्की करने की कि अपने आस-पास भी जो भी रिश्ते हों, दोस्त हो, माँ, पिता, भाई, उनका भी ख़्याल रख सकूँ। लेकिन मोहताज नहीं बनूँगी किसी की। शायद हमारी बेटियों ने अपनी माँ के दुःख और उनकी पीड़ा को देखकर ये फ़ैसला लेना शुरू कर दिया और इसीलिए शादी से इनकार करना शुरू कर दिया। तो 2 मुख्य कारण हैं, एक वो रिपेयर वाली बात और एक शायद ये है। और ये सब बेटियों में नहीं, हम जब
15-15, 20-20 साल की शादियों को टूटते देख रहे हैं, तो ऐसी भी बातें सुनने मिलती है जहाँ ये सुनने में आता है कि बहुत सालों तक पति पे ज़ुल्म हो रहा था, उसका पैसा, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ काबू में रखा हुआ था, हर चीज़ उसे पूछ के करनी पड़ती थी। नहीं यार, जो हम जानते हैं और सीखे हैं वो ये कि 2 लोग किसी माली की तरह होते हैं जो एक पौधे को सींचते हैं बड़े प्यार से। तब जाके उसमें एक फूल खिलता है, हँसता-खिलता एक परिवार बनता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है एक-दूसरे के लिए इज़्ज़त होने की, एक-दूसरे के लिए मान होने की और एक-दूसरे के लिए हर रोज़ प्यार, समर्पण, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं और ये किसी एक का काम नहीं है। पिछली जनरेशन्स में जो पिछला वक़्त निकला है, हमने अपने माता-पिता की जनरेशन के ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से कपल्स, बहुत से घरों में, जहाँ सिर्फ़ माता या सिर्फ़ पिता की वजह से वो शादियाँ टिक गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। हमें आने वाली जनरेशन को ये समझाना चाहिए कि शादी दोनों की ज़िम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। क्या कहते हैं? कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइएगा और ये ऑडियो अपने परिवार में सबके साथ शेयर कीजिएगा। उनसे जानने के लिए कि नई पीढ़ियों की शादियाँ जो अब हो रही हैं और जो पुरानी शादियाँ हैं जो टूट रही हैं, उन पर उनका क्या कहना है? क्या वो रिपेयरिंग में मानते हैं? क्या वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट में मानते हैं? चलिए डिकोड करते हैं एक सक्सेसफुल मैरिज को।